हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चे, आज जो मैं बात करूंगा वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। ठीक है, तो द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न हाउ सब्सटेंसेस combine during chemical reactions. Yes, these chemical changes of chemical reaction are mentioned in certain statements known as laws of chemical combinations. ठीक है, and this law is applicable या applicable for both किसके लिए, qualitative and quantitative observation during chemical change. एक्चुअली ये जो वर्ड आया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब क्या है कि कितने ग्राम मास रिएक्ट किया, कितने ग्राम मास प्रोड्यूस हुआ। क्वालिटी के बेसिस पे क्या क्या उसकी क्वालिटी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जो इसका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, तो दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लॉयसेल in 1789. Yes, and जो स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ था वो जनरली ये था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यस, तो बच्चे जो इसका मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट ओवरऑल जो मास रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन से दैट कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज कंबाइंड विद क्लोरीन। यस, तो इट फॉर्म क्या, इट विल फॉर्म 2 moles ऑफ HCl। यस, तो आप बच्चे यहाँ पर देख सकते हो कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है H2 प्लस Cl2 का इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किसके साथ में 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के बच्चे मास होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन है यहाँ पर 71, टोटल मास होगा 73। तो 73 इक्वल टू क्या होगा, 73 ग्राम ऑफ HCl विल फॉर्म। तो इसका मतलब यही था बच्चे कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन, बट ओवरऑल रिमेंस क्या होगा, जो भी मास रहेगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन से कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यस, चलिए क्वेश्चन देखता हूं बच्चे कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट dissolved in 100 gram of water is taken. Yes, 0.58 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of water is added to it and chemical reaction occurs. ठीक, उसके बाद फिर उसने कहा कि 1.435 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 0.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट आर फॉर्म। तो सिंपल जाहिर सी बात है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। बट कौन सा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं आंसर बच्चे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के देखते हैं क्या कहता है, टोटल मास बिफोर केमिकल चेंजेस, मतलब किसकी बात कर रहा है, रिएक्टेंट की बात कर रहा है। तो मास ऑफ HNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना, 1.70 ग्राम प्लस 0.58 ग्राम प्लस 200 ग्राम। यस, अकॉर्डिंग टू डेटा, जो डेटा में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब बच्चे यहाँ पर आप एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपका यहाँ पर 200 ग्राम ऑफ वाटर क्यों लिया है। एक तो यहाँ पर देखो क्यों लिया है 200 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व किसके साथ में, वाटर के साथ में। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड किसके साथ डिसॉल्व किया गया, वाटर के साथ में। तो वाटर कितने टाइम्स यूज किया गया, 2 टाइम्स यूज किया गया है, 2 मोल्स ऑफ वाटर यूज किया गया है। तो 100 into 2 मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा, 200 ग्राम हो गया, इज इक्वल टू 2.0285 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, मतलब इसकी बात कर रहा है प्रोडक्ट की। तो मास ऑफ एजिसियल फॉर्म प्लस मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस मास ऑफ वाटर। यस,
तो इज इक्वल टू कितना होगा 202.285 ग्राम। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपका रिएक्शन हुआ, जो भी इसमें आपके केमिकल चेंजेस हुए, उसके बाद भी जो मास था, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या हुआ मास ऑफ प्रोडक्ट। यस, तो नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यस बच्चे, जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है इज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रास्ट, ठीक है, और इन 1799 में किया था इन्होंने, ठीक है। और जो इसका मेन स्टेटमेंट था वो क्या था कि अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by mass। yes, इसमें इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपका कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सपोज आप वाटर मॉलिक्यूल आप फॉर्म कर रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल जो भी आपका बन रहा है, ये चाहे वाटर आपका किसी लेक से हो या किसी रिवर से हो या आपके घर का पानी हो या कोई ड्रिंकिंग वाटर हो, सबका मास क्या होगा वो सेम रहेगा। एंड द परसेंटेज ऑफ जो ऑक्सीजन होगा इन वाटर मॉलिक्यूल्स 88.89% एंड जो आपका हाइड्रोजन होगा वो 11.11% होगा। यस, इसके अलावा क्या लिखा कि नो मैटर द सोर्स। ये एग्जैक्टली बात सही है, आपका वाटर कोई भी हो, सबका मास कितना होगा आप ये देख सकते हो। से जैसे आपको बोला था कि 2H2 है, एक ऑक्सीजन है, इसका फार्मूला यही रहेगा, इसका सोर्स कहीं भी हो इससे कोई मतलब नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस का। थर्ड लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, the mass of one element that combined with a fixed mass of another elements in a simple whole ratio। yes, तो जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसमें किसी एटम को आप फिक्स कर लो, ठीक है। जैसे आपने कार्बन को फिक्स कर लिया, तो कार्बन चाहे एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या फिर दो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करे, इसका मतलब यही है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, टू एलिमेंट्स कौन कौन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और मोर देन टू कंपाउंड्स फॉर्म किए, मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रहा है। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, तो एक किसी को फिक्स कर लो, अब द अदर एलिमेंट्स आर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, आप दूसरे को आप चेंज कर दे रहे हो। सो ऑक्सीजन मास रेशियो इज क्या हुआ 16:32, मतलब 1:2 रेशियो, अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यस, एंड द फोर्थ लॉ आपका क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड दिस लॉ इज गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय रेजिस्टर इन 1792। और जो इसका मेन स्टेटमेंट था वो ये था कि इफ एलिमेंट ए कंबाइन विद बी and also combine with C separately, then the ratio in which B and C combine with the fixed masses of A is the same or a simple multiple of the ratio in which B and C combine with each other। तो बच्चे सिंपल में बात करूं यहाँ पर, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन सल्फर के साथ में कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पर कार्बन का एक मोल है, सल्फर का दो मोल है। इसी तरह सेम अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा तो कार्बन का एक मोल रहेगा, ऑक्सीजन के दो मोल रहेंगे। और यहाँ पर अगर जो सल्फर है ये आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर आपके दो मोल है, सल्फर के आपके एक मोल है। चलिए आगे देखता हूँ उसमें क्या कहता है ये कि स्टेप नंबर 1, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन के साथ में क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। यस, क्या बोला कि 12 ग्राम रिएक्ट्स 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद किसके साथ में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस, स्टेप 2 क्या, जो आपका कार्बन कंबाइन किसके साथ में हो रहा है, सल्फर के साथ में, क्या बना रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 12 ग्राम रिएक्ट विद किसके साथ में 64 ग्राम सल्फर। एंड स्टेप 3 क्या कहता है कि सल्फर एंड ऑक्सीजन combine to form SO2,
तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद किसके साथ में, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब बच्चे देखो यहाँ पर इसका जो मासी सल्फर है इसका 32 है और ऑक्सीजन का एक का 16 है, तो दो में कितना हो 32। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो है वो कितना 1:1 है। किसके केस में, कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन के केस में। बट इन केस ऑफ अदर उसका रेशियो अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं law of Gay-Lussac, law of gaseous volumes, and this law is proposed by Joseph Gay-Lussac. Yes, in 1808 में किया था। और इनका जो मेन स्टेटमेंट था वो क्या था कि when gases react together, they do so in volumes which bear a simple ratio to each other and to the volumes of product if gaseous under the same temperature and pressure। जैसे आपका फॉर एग्जांपल है H2Cl2, ये आपका रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2Cl बना रहा है। तो इसमें वन वॉल्यूम प्लस आपका आपका क्या वॉल्यूम किसका, क्लोरीन का, टू फॉर्म टू वॉल्यूम्स ऑफ HCl का। यस, एंड जो सिक्स ला है ये आपका है अवागाद्रोज लॉ एंड एक्सटेंशन टू गैसियस कॉम्बिनेशन। एंड इसको हम आपको मॉडिफाइड लॉ भी बोलेंगे। जो मॉडिफाइड लॉ है उसको हम जनरली इस नाम से बोलते हैं अवागाद्रोज लॉ। यस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं गै-लुसैक लॉ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं 6 नंबर की बात कर रहे थे अवागाद्रोज लॉ, जिसको हम बोल रहे थे गै-लुसैक लॉ। ठीक है, मॉडिफाइड। तो इसका स्टेटमेंट था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या इसका मैथमेटिकली है। V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये आपका V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। एक बार इस लॉ को दोबारा से देखता हूँ। ये क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure contain the same number of molecules। यस, बिल्कुल बात सही कहा कि इन्हें इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन इसकी है। तो इसमें देखो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद इसके साथ में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। यस, तो जो इसका इंटरप्रिटेशन ये कह रहा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद किसके साथ में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ या 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स। Since all gases are at same temperature and same pressure, 2 volumes hydrogen 2 into Avogadro number of molecules, 1 volume of oxygen into क्या 1 into आपका Avogadro नंबर। बिल्कुल सही बात। उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल क्या कह रहा है नेक्स्ट, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। If 3 mole of nitrogen gas occupy 67.2 liter at a given temperature and pressure, what volume will 5 moles occupy under the same condition? तो इसका जो हम देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या 3 मोल्स N1 गिवन है, आप नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई कितना B1 इतना गिवन है at same temperature and pressure, what volume will moles occupy under the same conditions। तो यहाँ पर N2 5 है, तो N2 5 है, N1 3 है, B1 आपका 67.2 है, तो B2 आपका निकल जाएगा। B2 आपका आया कितना 112 लीटर। फार्मूला आपके पास में गिवन है B1 अपॉन N1 इक्वल टू B2 अपॉन N2 निकालिए। एग्जाम्पल थर्ड देखता हूँ, कंपेयरिंग टू गैसेस, क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, विच हैज मोर मॉलिक्यूल। ठीक है, 10 लीटर ऑफ हीलियम गैस, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, बोथ एट एसटीपी पर पूछ रहा है। तो बाई अवागाद्रोज लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, अवागाद्रो के हिसाब से।
10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इनटू कितना होगा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी होगा अदर नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जांपल 4 देखते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर बाई स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है, आपका 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ O2 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 22.4 at STP स्टैंडर्ड कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस एंड वो नेटिव ध्यान रखना 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाई कितना 22.4 लीटर। ऑल कंटेन्स, ऑल कितना कंटेन्स किया 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर दो नंबर से देख लेना इसको। यस, थैंक यू क्लास, बाय बाय क्लास, टेक केयर।